जैसी करनी वैसी भरनी। ईचन हमर माई बाबूजी हमके पहने खातिर देले पाड़ी, दूसरा के देवे खातिर ना, हम ना दे, हम ना जाए दे। चुप चुप एकदम चुप। पन्हाई चैनवा दे दे तू न, हम पाहुन के विदाई कर देती। सबे काम रउए के करे के बा। काम आजी अबले सुतल बानी, खाना वाना ना बने का कि रउआ नखर करके सोच जाई और सब हम कर दे। हम काटा पैबा ता फूल न पैबा। ऐसा ना होई, जाके वृद्धाश्रम में रही, रोड पे रही, मंदिर में रही। चलिए जैसे, चलिए जैसे। हमरा करम के भोग दंडा जैसे गले बांधे न। जैसी करनी तू लोग के साथ का भइला जवन तू लोग भीख मांगे के नौबत में आ गईला? हमरा के माफ कर देना। दोबारा इससे गलती ना हो भाई। आड़ू पोछा सब करी, हाँ तो सेवा भी करी आ तोरा के बस महारानी बन के आराम करे के हो। पहला फुसला के लूट ली। ठीक बा माई, बिना नेके हम घर में ना जाए दे। इतना पैसा देवे के का जरूरत बा? वैसे हमके उठे से पहले ई बेटी हमरा रूम में पहुंचा दी है। अपनी गहना गुड़िया एकदम संभार के रखी हो। ऊ जेन हमार माई बाबूजी अपन दामाद के पहिरे खातिर देले बड़े। पति के बस में रख। अब नाराज हो गई बाड़ी, जाके मनावा। होके छुए मत दे। कैसे तोरा से गोड़े पे गिर के माफी मांगेला। कितना पचारा रखत है ना, उतरते नहीं के। डॉक्टर बन के बुखार उतार दी, जाके खुद खाना बना ली। हमारे इतना तबीयत खराब बा और इनकरा के नाश्ता के पड़ल बा। जल्दी से रेडी हो जा, हम डॉक्टर के दिखा देता है। डॉक्टर बन के बुखार उतार दी। अरे बाजार से तू जाके दवाई नहीं ले सकता। जब अपने लड़का ना लायक निकल गए, बहू के बहकावे में आ गए, अपनी मेहरी के आगे अपने माई या बाप के भुला गए। मतलब हम अपन भाव से प्यार ना करें। हमर बियाह तय हो गइल बा। का? अरे भैया ये तो बहुत खुशी की बात बाटे। लड़का वाला हो के भी जीवन भर हमरा सामने झुक के रही हैं, और हम लड़की वाला हो के भी। हमरा के तो मालूम नहीं खे। तारा ससुर जी के ना सब गंदा कपड़ा बा, एकरा धो के प्रेस कर दिया। ठीक बा अम्मा जी, हम अभी ये धुल देता नहीं। सोच समझ के कदम उठैया। तू अकेला कमाए वाला बड़ा और तोहरे माथा बहुत भार बा। से हमार मन थोड़ा सा उदास हो गइल बा। का दामाद जी, मने दामाद जी तोरा के छोड़ के जॉब पर चल गई ना? वो कहा कि आँखें में धुआं चल गई ना, तो आँख और नाक से पानी निकले लगन। ईंधन गुंठा बहुत ही बचल बा, त तू चूल्हे पे खाना बनाई तू तो ठीक रही। ते कान खोल के सुन, जाके गैस चूल्हा पर खाना बनाओ। और अगर आज के बाद हम सुन नहीं ना कि ते चूल्हा पर खाना बनाओ तरी, तो हमारा से बुरा क्यों न हो। हम बताओ तानी कि कौन चीज कहाँ रखे के बाद। लेवा लेवा। ठीक बा, उतारे तानी। मम्मी हम सब ठीक करते। अब यहाँ से चले के चाहिए। भेंट मुलाकात तो सबसे हो ही गई। कम से कम वो दोनों खुश तो बड़ा सना। एक आदमी के ऊपर पहले ही से इतना बोझ रहा, एक और बोझ डलवा देला। बबीता देवी, हम दामाद जी ना तारा दामाद जी के माई बोला तानी। अगर हमके पहले पता रहित कि राउर सोच इतना नीच बा तो हम ही ब्याह ना करती। गाड़ी भेज रहल बानी, घर छोड़ और यहाँ आओ। गीता, अगर घर से निकलू ना तो ठीक ना हुई। मने उनकरा संगे गुलाल ना खेलबू तो तोहार होली पूरा ना हुई। बुझाइल? ई कहा मम्मी? तलाक के पे। ये कहा? साइन कर तलाक। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। काहे मम्मी? अरे पंडित जी आयल बड़ा बेटा। वो काहे? पति को परमेश्वर कहा गया है। जब जीवन में पति का इतना ऊंचा स्थान है तो पूजा अनुष्ठान में पति का स्थान क्यों नहीं हो सकता? राव और बेटा की जिंदगी बर्बाद हुई। रउआ गलत सोचता नहीं। अच्छा, हमरा से मिस्टेक हो गई कि तू लोगन के हम अपने रिश्तेदारन के लिस्ट में शामिल के देनी। नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे आप सब। एक काफ़ी ज़बरदस्त मूवी को लेके बात करने वाले हैं, जिस फिल्म में जो चीज़ आपको देखने की हमेशा इंतज़ार रहती है, जिस तरह की कहानी को आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वही कहानी उस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी।
ये बात तो सत्य है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। सेम वही चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है, एक फैमिली और एक फैमिली, दोनों फैमिली के बीच की कहानी को। एक फैमिली, जिस फैमिली में एक लड़की बहू बन के आती है और उसकी माँ उसे सिखा सिखा करके उस घर के विरुद्ध खड़ा करती है, उस घर में मतलब लफड़े क्रिएट करने का काम करती है, वही चीज़ उनके साथ होता है। अब चलिए बात करते हैं वो फैमिली कौन सी है। फिल्म है जैसी करनी वैसी भरनी, और इसमें कलाकारों की बात करें तो मनी भट्टाचार्य, और काफ़ी लंबे समय के बाद अभी तक इन लोगों की जोड़ी एक साथ में नहीं देखी गई थी। और ये मेगा सीरीज़ जो हैं, इस तरह की पारिवारिक फिल्में शायद ही कोई की है पहले के टाइम में, क्योंकि उन्होंने खेसारी लाल यादव के साथ से लेकर कई सारी फिल्में बड़ी बड़ी की है। इस फिल्म में उन्होंने काम की है मेगा सीरीज। तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त है। अब इस फिल्म में होता क्या है कि एक फैमिली, जिस फैमिली में अयाज खान, माया यादव, गोपाल चौहान और मतलब ये फैमिली है, ये सभी लोग हैं इस परिवार के। इस परिवार में एक लड़की की शादी होती है मनी भट्टाचार्य की, और मनी भट्टाचार्य की फैमिली में निशा तिवारी, मनी भट्टाचार्य और प्रेम सिंह उनके भाई, ये इनकी फैमिली है। सिंपल सी फैमिली दोनों है। अब यहाँ देखिए गेम है क्या आखिर। जब मनी भट्टाचार्य की शादी होती है अयाज खान से, तो उनकी माँ निशा तिवारी उन्हें सिखाती हैं कि अपने सारे सामान, जेवर, साड़ी वगैरह को संभाल के रखना, नहीं तो वो तुम्हें पुल्हा करके, तुम्हें बहला फुसला करके सारे लूट लेंगे। ये हो गया। तो यहाँ आने के बाद वो अपना एक मतलब कोई भी चीज़ देना नहीं चाहती हैं, जो घर में एक नफ़रत पैदा करने की जड़ है। दूसरी चीज़, अपने पैसों को संभालना, किसी को अपने पति के पैसे ज़्यादा खर्च मत करने देना, परिवार में किसी पे पैसे खर्च करने से मना करना, या उसके पैसे बचाना और तुम उनसे पैसे लेकर के जमा करके रखना आगे के लिए, भविष्य के लिए। इस तरह की अजीब हरकतें अपने ख्याल से निशा तिवारी ने सिखा करके इस घर में नफ़रत पैदा कर दी। अब नफ़रत किस तरह से, जब नेक के लिए इनकी बहन अयाज खान की कहती है कि जब तक नेक नहीं दीजिएगा घर में नहीं जाने देंगे, तो अयाज खान पैसे निकाल कर उन्हें दे रहे होते हैं, तो वो पैसे मनी भट्टाचार्य छीन लेती है। कहती है कि इतना पैसा देने की क्या ज़रूरत है। फिर घर में जाती है, वहाँ पे अपने सारे गहने वहने छुपा के रखने, और यहाँ तक कि निशा तिवारी अपनी बेटी मनी भट्टाचार्य को ये भी सिखाती है कि घर का काम धाम भी मत करना और पति को अपने बस में रखना। पति को बस में रखने के लिए तुम्हें पति को, सॉरी मित्रों, लाइट जो है चली गई थी, फिर यूपीएस ऑटोमेटिक ऑन हुआ, ओवर वोल्टेज हो गया था। तो अब हुआ क्या कि यहाँ आने के बाद ऐसा करना स्टार्ट कर दी। अब चाय बनाने से मना कर दी, चाय अपने खुद कहती थी कि चाय बन जा रहा है तो ला कर दे दीजिएगा, ये सब बातें करने लगी। फिर हुआ क्या कि वो अब पति से गुस्सा हो जा रही थी, बार बार मनाना पड़ता था और छूने नहीं देती थी खुद को। खुद ये सब चीज़ें उनकी माँ ही सिखाई थी कि उसे छूने मत देना खुद को, और देखना वो तुम्हारे पैर में गिर के पड़ा रहेगा, जो बोलेगी तुम वो करेगा। ये सब चीज़ें सिखा करके जो है नफ़रत पैदा कर दी। अब आने के बाद अयाज खान को इस तरह से उन्होंने मोड़ा और फैमिली की इस तरह से मतलब हालत ख़राब की कि माया यादव की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गोपाल चौहान कहते हैं, बेटा देखो ना, तुम्हारी माँ की काफ़ी तबीयत ख़राब है और बुखार नहीं उतर रहा है। तो कहते हैं कि तो क्या मैं डॉक्टर बन के इलाज कर दूँ, तबीयत ख़राब है तो जाके दवाई वही लाइए। और देखिए माया यादव जब मनी भट्टाचार्य से कहती है कि बेटी थोड़ा चाय रोटी बना दो ना, खा लूँ, तो कहती है मुझसे नहीं होगा, जाके आप खुद बना लीजिए, मेरी तबीयत खुद ख़राब है और आपको चाय रोटी पड़ी है। तो अयाज खान सुन के कहते हैं, अरे
तुम्हारी तबीयत ख़राब है और बताया नहीं मुझे। चलो मैं अभी तुमको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। और दवा कराने लेके जाते हैं अपनी पत्नी को। वहीं सुनते हैं कि माँ की तबीयत ख़राब है, तो अपने पिता से कहते हैं जाके आप दवा नहीं ला सकते, मैं डॉक्टर हूँ कि इसका इलाज कर दूँ, बताइए। लेकिन फिल्म का नाम ही है जैसी करनी वैसी भरनी। ये लोग काफ़ी तकलीफ़ में जीना शुरू कर दे रहे हैं। गोपाल चौहान और माया यादव खुद से अब खाना पीना बनाने लगे हैं, खुद से खा पी करके अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अब इधर खुशी की बात यह है कि मणि भट्टाचार्य के भाई प्रेम सिंह की शादी तय हो जाती है किससे? मेघाश्री से। और फिर होता है गेम चेंज। होता क्या है कि मेघाश्री आते ही जिस तरह से उनकी बेटी ने पैसे देने से रोका था अपने पति को, उसी तरह से मेघाश्री उनकी बहन को यानी मणि भट्टाचार्य को खुद पैसे देने से रोक देती हैं। कहती है पैसे देने की क्या ज़रूरत है इसमें, और वो भी इतना थोड़ा पैसा दीजिए। अब देखिए वो खुद कहती है कि चाय मुझे बना के लाइए, मैं इस घर का काम नहीं करूँगी। निशा तिवारी को कहती है माँ जी अभी तक आप सोई हैं, घर का काम कौन करेगा? आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ ब्याह करके आई हूँ तो घर का काम सारा मैं करूँगी? ऐसा मत सोचिए, चलिए घर का काम पड़ा है, काम कीजिए, मेरी ऐसे में तबीयत ठीक नहीं है। मणि भट्टाचार्य की विदाई हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं। इधर इनकी माँ का वो हालत करती हैं मेघाश्री, और इनके पिता का वो हालत करती हैं कि घर से धक्का देकर इनकी माँ को बाहर फेंक देती हैं कि आप वृद्धा आश्रम में जाओ, वृद्धा आश्रम में जाके रहो, यहाँ नहीं रह सकते तुम लोग, मैं ये सब बकवास तुम्हारी सुनने वाली नहीं हूँ। बहुत दुख देने के बाद मेघाश्री ने इन लोगों को घर से भी बाहर निकाल दिया धक्के दे करके। प्रेम सिंह ज्यों के त्यों धरे के धरे रह गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या करते? जो विद्या आपने अपनी बेटी को दिया था वो बिना किसी, जो बहू आई है आपकी उसको तो किसी ने विद्या नहीं दिया है, फिर भी वो आपके साथ वही कर रही है। जस करनी तस फल, जो आपने किया, जिसका घर बर्बाद आपने किया अपनी बेटी को सिखा पढ़ा करके, वही चीज़ अब आपके साथ हो रहा है। इसमें किसी को गलत समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने खुद ये षड्यंत्र रचा है जिसके जाल में आप फंस गई। ये लोग मंदिर में भीख मांगकर खाना स्टार्ट करते हैं, उसी मंदिर में मणि भट्टाचार्य आकर के कुछ बांट रही होती है खुशी में, तभी इनके माँ बाप मिल जाते हैं। उनको उठा के गले लगाती हैं, रोती है, कहती है क्या हुआ, ये सब कैसे हो गया कि आप लोग भीख मांगने पे मजबूर हो गए? तो उन्होंने बताया बेटी यह हमारे ही करने का फल है, हमने जैसा किया, जिस तरह को तुमको सिखाया, तुमको करने को कहा, वही सभी चीज़ें जो है वही सारी बात मेरे साथ हुई और आज ये मेरी हालत है। फिर इन दोनों परिवारों में इन दोनों माँ बेटी को समझ में आया कि हम लोगों ने गलती किया है। फिर माया यादव से जा कर के ये लोग माफ़ी मांगे और अयाज खान को भी लगा कि मैंने भी अपनी माँ बाप के साथ काफ़ी अन्याय किया है। उन्होंने भी माफ़ी मांगा और ख़ुद निशा तिवारी उन लोगों से माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने ही अपनी बेटी को सिखा पढ़ा करके ये सब किया, इस चीज़ से ये सब करने से हमें रोकना चाहिए था, लेकिन हमने कुछ किया नहीं और उसने ऐसे करके आप लोगों को दुख दिया, तकलीफ़ दिया, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त है, जैसी करनी वैसी भरनी भोजपुरी फिल्म, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। तो फिल्म को लेकर आपका क्या ओपिनियन है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।